Hello, dear students. Welcome to my class. I hope you all are doing very well. Be safe and healthy. Today, I will start one more interesting chapter of class 8 English, and the name of that chapter is This is Jodie's Phone. As you can see on your mobile phone's screen, that this is part 1. The writer of this story is M.K. Rawlings. So let's come to know what does the story tells us. Let's continue. In this story, Jodie's father has been beaten by a rattlesnake. He quickly kills a doe and uses its hearts and liver to draw out the poison. Jodie's wonder what will happen to the little fawn left without a mother. Guys, ये एक किसकी कहानी है? कहानी में जॉडी के फादर जो होते हैं उन्हें रेटल स्नैक जो कि सबसे ज़्यादा पॉइजनस स्नैक है उसने काट लिया है और उनके फादर ने एक हिरन को मारकर उसके हार्ट को यूज़ किया है ताकि वो उस पॉइजन को निकाल सकें और ऐसा करते हुए हिरन की डेथ हो जाती है और बाद में जॉडी सोचने लगता है कि जो हिरन का छोटा सा बच्चा है जो फॉन है ओके वो अपनी माँ के बिना कैसे रहेगा. तो देखिए दिस इज़ एन इमोशनल स्टोरी वी कैन से. हियर वी विल कंटिन्यू. जॉडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द fawn. Could not keep it out of his mind. Jody allowed his thoughts to drift back to the fawn. फिर से हिरन के बच्चे की ओर जाता है. He could not keep it out of his mind. वो अपने दिमाग से ये बातें नहीं निकाल पा रहा है. कौन सी बातें बच्चों? क्योंकि जॉडी के फादर ने अपने जहर को निकालने के लिए किसका यूज़ किया? उस फॉन की मदर का यूज़ किया. उसके हार्ट को निकाल लिया. उससे कुछ ऐसे फैक्ट्स निकाले जिससे उनका इलाज हो सका और वो बच सके. लेकिन जॉडी के दिमाग में बार बार ये बात आ रही थी कि उस जो हिरन है जिसकी जान गई है उसका एक छोटा सा बेबी भी है. उसकी देखभाल कौन करेगा और उसको कौन रखेगा. He had held it in his dreams, in his arms. और उसने अपने सपनों में इसे अपने आर्म्स में लिया हुआ पाया. He slipped from the table and went to his father's beside. वो इट मीन्स जॉडी अपनी मेज से सरकते हुए अपने फादर के बिस्तर के पास जाता है. पेनी ले एट रेस्ट. हु वाज पेनी हियर? पेनी इज द फादर ऑफ जॉडी. जॉडी इज अ बॉय मे बी 10 to 12 years old ओनली. पेनी ले रेस्ट. पेनी क्या कर रहे थे? जो जॉडी के फादर थे वे आराम से लेटे हुए थे. हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर but the pupil were still dark and dilated. उनकी आंखें कैसी थी? चूँकि बहुत जहरीले सांप ने काट दिया था. उसके बाद जब वो आराम कर रहे थे तो उनकी आंखें खुली हुई थी, साफ थी, लेकिन आंखों के जो रेटिना है वो अभी भी काले दिखाई दे रहे थे और नीचे डार्क सर्कल्स बने हुए थे जैसे एक बीमार व्यक्ति को होता है. चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द नेक्स्ट. जॉडी सेड हाउ आर यू फीलिंग पा? जॉडी अपने पिता से पूछता है कि पापा आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? जस्ट फाइन सन. ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थीविंग एल्सवर. यहाँ उन्होंने क्या कहा कि मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ परंतु ऐसा लगता है जैसे पुरानी मौत किसी अन्य स्थान पर चोरी करने चली गई. इट मीन्स मैं बाल बाल बचा हूँ. बट वॉजंट इट अ क्लोज शेव. ऐसा लगता है जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा बाल बाल बचा हूँ. एग्री. Penny said, "I'm proud of you, boy, the way you kept your head and did
what was needed. अब जॉडी के फादर ने क्या कहा कि जॉडी, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत अधिक गर्व है। क्यों? क्योंकि जिस तरह तुम शांत खड़े रहे और तुमने वही किया जिसकी आवश्यकता थी, और हर पिता अपने बेटे से ऐसी ही उम्मीद रखता है और तुमने मेरी हर उम्मीद को फुलफिल किया है। दैट इज़ वाई आई एम प्राउड ऑफ यू सो मच। लेट्स कंटिन्यू डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द नेक्स्ट? Guys, here you can see that this is Jodi's father, how he is lying, and this is Jodi. I already told you he is about maybe 10 to 12 years old, and this is the fawn, and this is the dreaming of Jodi. He is thinking about only one thing, and that is the little fawn who was left alone after the death of his mother. So let's continue. Let's continue reading the conversation between them. I can never forget them, the poor doe saved me. तो यहाँ पे उनके फादर क्या कहते हैं जॉडी के, मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ कि उस बेचारे हिरन की वजह से मैं अपनी जान बचा पाया। Pa, the fawn may be out there yet. It might be hungry and sad, very scared. तो जॉडी ने क्या ध्यान दिलाया कि पापा, हमने उस हिरन को तो मार दिया, लेकिन उसका बच्चा अभी भी वहाँ बाहर हो सकता है और वो बहुत अधिक भूखा होगा और स्कैर्ड होगा, भयभीत होगा। Why? Because her mother was not there. We have already killed that. हम उसे मार चुके हैं, उसकी माँ को, वो वहाँ अकेला होगा। आई सपोज सो। तो उसके पिता ने क्या कहा? आई सपोज सो, इट मीन्स आई ऑल्सो एक्सपेक्टेड द सेम, मुझे भी ऐसा ही लगता है। पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। उसने क्या कहा कि पापा, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और अब मुझे दूध पीने की आवश्यकता नहीं है। वाई डोंट आई गो सी इफ़ आई कैन फाइंड द फॉर्म। उसने कहा कि क्यों ना मैं जाऊं और देखूं कि शायद वह फॉन मुझे मिल जाए, वो बच्चा मुझे मिल जाए हिरन का। एंड ब्रिंग इट हेयर एंड रेज इट, और मैं उसे यहाँ लेकर के आ जाऊं, उसका पालन पोषण करूं और उसे यहाँ पर बड़ा करूं। पेनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग। लेकिन ऐसा सवाल करने पर जो फादर थे जॉडी के, वो एकदम शांत भाव से लेटे रहे और सीलिंग की तरफ देखने लगे। बॉय, यू हैव गॉट मी हैम्ड इन। उन्होंने क्या कहा कि तुमने तो मुझे दुविधा की स्थिति में डाल दिया। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट पा, ईटिंग लीव्स एंड एकॉर्न्स। उसने क्या कहा कि पापा आप चिंता नहीं करें, क्योंकि वो जो बेबी फॉन है वो बहुत छोटा है और उसके पालन पोषण में कोई ज़्यादा खर्च नहीं आएगा, वो सिर्फ पत्ते और जैतून के फल खाता है। सो देखते हैं क्या वे जॉडी अपने फ़ोन को घर लेकर आ पाता है या नहीं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज। What does Jodi's father remark? He says that you are totally different from the other boys of your age. तुम अपनी उम्र के बाकी बच्चों की अपेक्षा बहुत अधिक होशियार हो। We took its mother and it wasn't to blame. हमने इसकी माँ को मार डाला, लेकिन इसमें इस बच्चे का कोई दोष नहीं है, ऐसा जॉडी अपने फादर को समझाते हुए बताता है। Surely it seems ungrateful to leave it to starve. उसके फादर ने क्या कहा? निश्चित रूप से उस बच्चे को भूखा मरने के लिए छोड़ देना कोई न्याय की बात नहीं है। Son, I can't say no to you. मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ बेटा। I never thought I had lived to see another day. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अगला दिन देखने के लिए जीवित रहूंगा भी या नहीं।
कैन आई राइट बैक विथ मिल व्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। अब जॉडी ने क्या कहा यहाँ पर, कैन आई राइट बैक विथ मिल व्हील, सी इफ कैन आई फाइंड इट। तो यहाँ पर जॉडी मिल व्हील जो कि उनके फादर के फ्रेंड या अनदर बॉय थे, जो भी थे, यहाँ ये क्लियर नहीं बताया हुआ है। तो यहाँ पर जॉडी ने क्या कहा कि क्या मैं मिल व्हील के साथ उसके घोड़े पर बैठकर जा सकता हूँ और उस नन्हे फ़ोन को देख सकता हूँ। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। तो यहाँ पे जॉडी के फादर ने क्या कहा कि अपनी माँ को बता दो कि मैंने कह दिया है कि तुम जा सकते हो। He sidled back to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. अब वह चुपके से जा कर के कॉफ़ी टेबल पर बैठ जाता है, जहाँ जॉडी की माँ कप में सभी के लिए कॉफ़ी सर्व कर रही थी। He said, "माँ, Pa says I can go bring back the phone." अब वो अपने मदर को कौन सा मैसेज कन्वे कर रहा है, उसने थोड़ा सा कन्विंस करते हुए अपनी माँ को क्या कहा कि माँ, पापा ने मुझे कहा है कि मैं उसी जंगल में से जा कर के उस हिरनी के छोटे बच्चे को अपने घर में लेकर आ सकता हूँ। She held the coffee pot in the mid-air. It means उसकी माँ जो थी, जॉडी की माँ, ये सुन कर के अचानक से रुक गई। उनका जो कॉफ़ी पॉट था वो हवा में ही रुक गया। What phone? उन्होंने क्या कहा, What phone? कौन सा बच्चा? The phone belonging to the doe we killed. जॉडी ने याद दिलाते हुए कहा कि माँ, वही हिरन का बच्चा जिस हिरन को हमने मार दिया पापा का पॉइजन दूर करने के लिए, क्योर करने के लिए। We use this doe liver to draw out the poison and save Pa. हमने हिरनी के जिगर का प्रयोग पापा की बॉडी से पॉइजन बाहर निकालने के लिए किया और पापा को बचाने के लिए किया। मैं उसी डो की बात कर रहा हूँ। She gasped, "Well, for pity's sake." उन्होंने क्या कहा, उसकी माँ ने एक गहरी सांस ली ये सारी बातें सुनने के बाद। फिर उन्होंने अपने विचार क्या व्यक्त किए, ओ, तुम ऐसा इसलिए करना चाहते क्योंकि तुम्हें उस बच्चे पर दया आ रही है। Pa says it would be ungrateful to leave it to starve. क्या कहा, उसने फिर से अपनी माँ को याद कराया कि पापा ने कहा है कि उस छोटे से बच्चे को मरने के लिए भूखा छोड़ देना बहुत गलत बात है। Let's continue. Wilson said, "That's right, ma'am." डॉक विल्सन जो वहाँ पर बैठे हुए थे, उन्होंने क्या कहा कि मैम, बच्चा तो बिल्कुल सही बात कह रहा है। Nothing in the world comes quite free. The boy is right and his daddy is right. उन्होंने क्या समझाने की कोशिश की जॉडी की मदर को कि इस संसार में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है और आपका बेटा ठीक कह रहा है। और इस तरह इस बेटे के जो फादर है, इट मीन्स जो आपके हस्बैंड हैं, उन्होंने भी बिल्कुल सही सोचा है। यदि आपके बेटे की आपके हस्बैंड की लाइफ बची है तो उस हिरन की वजह से बची है। तो अब हमारी टर्न है, क्यों ना हम उस बच्चे को यहाँ पर लेकर आ जाएं और उसकी देखभाल करें। मिलव्हील सेड, "He can ride back with me." मिलव्हील ने क्या कहा कि बिल्कुल तुम मेरे पीछे बैठ जाओ और मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। I will help him find it. मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगा। She set down the pot helplessly. और जो मदर थी जॉडी की, वो एक प्रकार से निराश असहाय हो गई और वहीं पर बैठ जाती हैं, क्योंकि वे अभी तक जॉडी और उसके फादर के इस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। Well, if you give it to your milk, we have got nothing else to feed it. और उन्होंने क्या कहा, उस
फॉन को यहाँ लाने के लिए, उस बच्चे को यहाँ लाने के पहले ही जॉडी की माँ उसके सामने एक शर्त रख रही हैं कि ठीक है, तुम अपने हिस्से का पीने वाला दूध उस छोटे से बच्चे को दे दोगे तो ही उसे यहाँ लेकर आओ, क्योंकि हमारे पास उस छोटे बच्चे को पिलाने के लिए ज़्यादा अधिक दूध नहीं है। देखते हैं क्या कहा। मिलविल सेड, कम ऑन बॉय, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। मिलविल ने हामी भरते हुए क्या कहा कि आ जाओ बच्चे, जॉडी को बुलाया कि चलो हमें यहाँ से जाना है। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंग्जियसली, यू विल नॉट बी गॉन अलोन। और वहाँ पर जो मैं बैक्स्टर नाम के व्यक्ति बैठे हुए थे, उन्होंने क्या कहा कि तुम बहुत अधिक दूर तक नहीं जाओगे उस बच्चे की तलाश करने के लिए जंगल में। यदि वो तुम्हें सामने दिख जाता है, यदि वो जीवित होगा तो तुम उसे ले आओगे, लेकिन उसे ढूंढने के लिए तुम जंगल में अंदर नहीं जाओगे। Part 1. Here I am closing your part 1. Very soon we will come to know what happened the next, whether the Jody found his fawn or not. Thank you.